इतना वक्त बाजार में ही लग गया? जी मैंने कहा ना बहुत रश था। अच्छा, अगर इतना ही रश था और सामान लेने गई थी तो सामान कहाँ है? लाई नहीं? तो पता है क्या हुआ, तो लोग थे, उनका झगड़ा हो गया आपस में, हड़बड़ा के सामान वहीं छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, जैन को भेज देते हैं, वो ले आएगा। जैन को ना भेजिएगा। तो सामान छोड़ दें वहीं? वो मैंने आपको कहा ना, झगड़ा हो गया, पुलिस आ गई, इसे वहां भेजना ठीक नहीं है, मैं कल जाके ले आऊंगी। ठीक है। मैं जरा खाना देखती हूँ, कोई दाल वाल बना लेती हूँ। सितारा ने बना दी होगी दाल तो। तुम बैठो आराम से, पानी वानी पियो। मामा बताएं तो सही, आखिर क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई। जरूर कोई बात हुई है, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊंगी? भाई आखिर मुझे भी तो पता चले कि चंदा की माँ यहाँ पे आई थी और क्या बात हुई। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ठीक है, आप नहीं बताती तो मैं बाबा को खुद फोन करके पूछ लेता। नहीं, पापा को फोन मत करना। क्यों? क्योंकि वो बहुत गुस्से में। इसका मतलब है वो यहाँ पे आई थी और तमाशा खड़ा करके गई। इतना गुरूर मुझे समझ में नहीं आता। बेटे, मैंने तो पूरी कोशिश की थी मामले को ठंडा करने की। मैंने तो तुम्हारे अब्बा को भी मना लिया था कि जब वो लोग माफी मांगने आएंगे तो वो गुस्सा ना करें। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। लड़की वाले तो हमेशा नजरें झुकाकर बात करते हैं। वो औरत, वो तो तुम्हारे अब्बा की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। What? फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था बेटे? तुम्हें तो पता है अपने पापा के गुस्से का। चंदा की माँ चाहती क्या है आखिर? बेटे मेरी बात मानो, तो कुछ दिन के लिए ना उनका जिक्र मत करना आप घर में। अरे चल, कहाँ जा रहे हो? जाएगा कहाँ? इस चंदा के पास। लौट कर तो यहीं आएगा। चंदा, खैरियत तो है, इतनी परेशान क्यों हो? तुम मुझे शहाब के घर ले जा सकते हो? शहाब के घर कैसे लेके जाऊं इस वक्त? ऐसे कैसे का क्या मतलब? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चंदा मुझे पहले ये बताओ कि हुआ क्या है? अम्मी शहाब की अम्मी अब्बू से मिलने गई हैं और कुछ पता नहीं चल रहा कि वहाँ हुआ क्या है। चंदा तुम प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं दानिश, इस खामोशी के पीछे मुझे बहुत बड़ा तूफान महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा ठीक है ना, तुम शहाब के घर नहीं जा सकते ना, मेरे घर तो जा सकते हो ना। वहां जाकर देखो ना अम्मी आई हैं या नहीं, और अगर आई हैं तो उनकी वहां बात क्या हुई है, कुछ पता तो चले। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहां क्या हुआ होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। लो, अब्बू भी आ गए हैं। अरे बाबा भाई आप? आप बाबा भाई काम पे नहीं गए आज? नहीं, दिल नहीं कर रहा था मुझे। आप आज गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में ना आऊं तो और क्या करूं?
चैन सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उस शेबी की जान नहीं ले लूंगा। क्या हो गया है बाबर भाई, ऐसी जज्बाती बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करूं? तो तुम ही बताओ क्या करूं? हमारी इज्जत यूं कोई खराब करके चला जाए और मैं सुकून से बैठा रहूं? बाबर भाई, किसी की जान लेने से क्या इज्जत और सुकून वापस मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया। अगर यही बातें करनी होती ना तो मैं घर में अम्मी अबू से भी कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूं तो मेरी बातें कभी समझेंगे नहीं। तुम्हारे पास इसलिए आया था कि तुम सुनोगे भी और समझोगे भी। मर जाए। अरे तो मर जाए, मरा नहीं है बेटा, जिंदा क्यों है? बेटी भाग गई बगैर जिंदा। अम्मी मैंने अब्बू के कपड़े प्रेस कर दिए, आपके करने हैं तो बता दें मुझे। नहीं, रहने दो। इधर देखिए, आप रो रही हैं, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। वो तुम जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो, एग्जाम है सर पे, ये काम छोड़ो। वो सब मैं कर लूंगी, आप मुझे बताएं आपको क्या हुआ है। कुछ नहीं। जरूर किसी ने आपसे ऐसी बात की जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, दिल दुखा है आपका। अम्मी मुझे बताएं ना, मुझे फिक्र हो रही है, क्या हुआ है आपको? अम्मी परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी जिस बात में लिए हुए फैसले सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, और आप दाईजान और ताईजान की भी हालत जानते हैं। इन हालात में जवान बेटा अगर कत्ल के केस में अंदर हो जाए तो ये सह नहीं पाएंगे। तो क्या चाहते हो तुम? चूड़ियां पहन लूं, घर पे बैठ जाऊं? बाबू भाई सब्र करें। सब्र तो मुझसे नहीं होगा। एक बार चंदा मेरे हाथ लग जाए, छोड़ूंगा नहीं उसको। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। तू कब आया? अभी आया था, बस जा रहा हूँ। खैरियत है बड़े को? उससे मिला? उससे मैं ना हूं तो क्या करूं? आप अच्छी तरह जानते हैं चंदा ने क्या हरकत की है, बेइज्जत करा दी। वो तो तू सही कह रहा है, मैं खुद भी लोगों से मुंह छुपाता ही फिर रहा हूं आजकल। देख बात देखेगी तो अब दुनिया चाचू। चलता हूँ, खुदा हाफिज। उसने देखा तो नहीं? नहीं। चले गए? हाँ, वो चंदा बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। जी कहिए। एक मिनट। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो, ना जवाब दे रही हो ना बात कर रहे हो मुझसे। क्या हुआ, क्या बात हुई? ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। चाचू मुझे जाना होगा अभी। हाँ? कहाँ लेकर जा रहे हैं? पता नहीं, उसने कहा है कि तैयार हो जाओ, पिक करने आ रहा हूँ। मैं वापस आकर बात करती हूँ। देखो बेटा, जरा ध्यान से जाना। मेरा मतलब है कि अपना मुंह छुपा के किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ हो। जी जी, आप फिक्र नहीं करें, संभल कर जाऊंगी। जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और मेरी बर्दाश्त से तो बाहर है। बाबर की बातों से उसके इरादे कितनी लग रही है।
जानते हैं वो गुस्से का कितना तेज है। उसको जरा सी भी भनक पड़ गई कि चंदा यहाँ है तो आप जानते हैं ना क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर। मैं चंदा के घर जाके सब कुछ सच बताने वाला। क्या? हाँ? किसको बताओगे? चंदा की माँ यहाँ खुद आई थी, उनको मालूम है कि चंदा यहाँ पे है। जब जरूरत होगी ना तो वो खुद ही बता देंगे। और बात सुनो दानिश, तुम बड़ों के मामले में दखल अंदाजी मत करो। जाओ, अभी जाओ और जाके देख के आओ कि वहाँ हालात कैसे हैं और मुझे आके बताओ। चलो जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा। क्या बात है, पूरे रास्ते कोई बात नहीं की, खाना भी खामोशी से खा लिया। कुछ तो बोलो मुझसे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बताओ ना क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे? क्या बताऊं, क्या कहूं तुमसे? मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि तुम अपनी माँ की सगी बेटी हो या सौतेली। क्योंकि सौतेली बेटियों के साथ भी माँ इस तरह का सलूक नहीं करती जिस तरह तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ करती है। क्या फिर कुछ गलत कर बैठी है वो? उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मैंने तुमसे कहा था ना कि उनका मेरे घर पे अकेले आना मुनासिब नहीं है। मेरे बाबा के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की है उन्होंने। आज तक किसी में इतनी अकड़ और हिम्मत नहीं हुई। कहाँ जा रही हो? जाने दो मुझे। कहाँ कर रही हो? जाना है ना मुझे, सवाल करना है उनसे जिन्होंने हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। पागल हो गई हो तुम? अभी सब हमारे खिलाफ है। सब्र से और सुकून से काम लेना होगा। अच्छा ठीक है, जाने दो सारी बातों। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। तो मुझे वहां लेकर तो जाओ, तुम तो लेकर नहीं जाते हो। तुम नहीं जा सकती मेरे घर मेरे साथ। कितनी दफा तुम्हें एक्सप्लेन करूं मैं ये बात? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। Listen to me. That's fine. बिल प्लीज। जो होना था हो गया, भूलने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक कहते हैं। परेशानियों को अगर सब्र के साथ झेला जाए तो परेशानियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सब्र ही इंसान का बड़ा हथियार होता है। तभी अच्छे नताइज भी बरामद होते हैं। आजकल हमारे घर में भी मंसूर, वो नमाज का वक्त हो रहा है। हाँ, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ, तुम बैठो। जी बिल्कुल। दानिश, खुदा के लिए किसी से यहाँ पे चंदा का जिक्र मत करना। मैं जानता हूँ ताईजान, आप परेशान ना हो। मैं बस ये जानने के लिए आया था कि जब आप चंदा के घर गई तो वहाँ क्या बात हुई? कोई बात नहीं। चंदा बहुत परेशान है ताईजान, प्लीज साफ साफ बताएं वहाँ क्या बात हुई। बस उसे बता दो कि मैंने उन लोगों से बहुत मिन्नत समाजित की, लेकिन उसी बात पे डटे हुए हैं कि मंसूर आके माफी मांगेंगे तो बात बढ़ेगी आगे। अजीब लोग हैं। इस शर्त का तो सिर्फ एक ही मायने है कि आप लोगों को नीचे दिखाना और कुछ नहीं। जाहिर है दानिश तो परेशान हो गई उस दिन अकेले रह के। मंसूर का उन लोगों से मिलना तो दूर की बात है, चंदा का जिक्र भी नहीं सुनना चाहते। मैं तो आपको ताईजान यही मशवरा दूंगा कि जब तक मामला कुछ ठंडा ना हो जाए आप चंदा से मिलने ना आइएगा।
फिर किसी को भी भिनक पड़ गई कि चंदा हमारे घर है और आप उससे मिलने वहाँ आते हैं तो आपके लिए मसले मजीद बढ़ जाएंगे। गुस्से में तो नहीं था से भी? काफी गुस्से में। क्या क्या कह रहा था? सवाल पे सवाल किए चला जा रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस लड़की की माँ ने हमसे कहा क्या। क्या क्या कहा तुमने फिर? कोशिश तो बहुत की कि कुछ ना कहो, लेकिन जब आपको फोन करने लगा तब मैंने उसको रोक लिया। 2-4 बातें ऐसे ही बड़ा चढ़ा कर सुना दी। इस लड़की की माँ पे तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, जाकर खूब सुनाई होंगी अपनी बेबी को। गुड, अच्छा किया, अच्छा किया। कैसा लग रहा था? मुझे भी बहुत परेशान है, कमजोर भी बहुत हो गया। अच्छा तारा, ये अब ना कोई सख्ती नहीं करनी है, जैसे दिल चाहता है उसको करने दो, मनमानी करने दो, इस मसले के अलावा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? ठीक है। क्या हुआ, परेशान हो? परेशान तो आप नजर आ रहे हैं। नहीं तो मम्मी क्या कह रही थी? पहले तुम अपने चेहरे से परेशानी दूर करो। तुम्हारे इस मासूम से प्यारे चेहरे पर परेशानी देख के मुझे उलझन होती है। प्लीज रिलैक्स करो। इन हालात में कौन रिलैक्स कर सकता? जो हालात हैं, जो चंदा करके गई उसको मैं बदल तो सकता नहीं, लेकिन इस घर को और तुम्हें परेशानी से दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। और सितारा, उसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, पहले मुझे बताया, अम्मी आप ही के बारे में बात कर रही थी। आप तसल्ली किस बात पे दे रहे थे? जो चंदा करके गई उस पे मैं तसल्ली के अलावा और दे भी क्या सकता हूँ, लेकिन ये याद रखो कि मेरे लिए तुम हैं सबसे ज्यादा अहम। वो आपके लिए चाय नहीं बनाई मुझे? तो पानी भी कड़वा लग रहा है। दवा खा रहे ना, मुंह का जायका खराब हुआ हुआ है आपका। देखो जरा कौन। मैं देख। ये ले बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अरे अरे मंसूर साहब, बैठे बैठे प्लीज। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठ पानी। बस मैं ये फ्रूट देने आया था। आपने खामखा ज़हमत। अरे मोहब्बत में तकल्लुफ थोड़ी ना होता है, मोहब्बत में तो रहमत होती है। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये एक्चुअली फ्रूट मैं भाभी आपके लिए और उनके लिए लाया था। आप इन्हें काट के खिलाएंगी। ये मौसूफ खुद तो खाने से रहे, ठीक है? नहीं नहीं, आप इतनी मोहब्बत से लाएं, मैं जरूर खाऊंगा इंशाल्लाह। भाई वाजी साहब आए, साहिबा चाय? नहीं, कोई चाय नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मैं अभी जाऊंगा फिर आऊंगा, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखो। वैसे भाभी इन्हें फ्रूट जरूर खिला दीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखो। क्या आदमी है, आज के दौर में कहाँ होते हैं ऐसे लोग। लोगों के चेहरों पे बड़े नकाब चढ़े होते हैं मंसूर। क्या मतलब? आप कुछ भी कहें, मुझे तो लगता है जो ये शख्स नजर आता है ऐसा है नहीं। साहिबा, और मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे हर वक्त इनका घर में आना पसंद नहीं। इनकी नजर ठीक नहीं है। उनकी नजर में बहुत इज्जत है मेरे बॉस हैं, मैं मुलाजिम हूँ, फिर भी एहसास करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन मंसूर, पता नहीं तुम्हें क्यों खुदा वास्ते का बहरा है सामने से। इतना बड़ा आदमी होते हुए हमारी खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता है ऐसे वक्त में, जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, पलट के नहीं देखते, खाली हाथ भी नहीं आते, बच्चों के लिए भी कभी ना कभी कुछ ले आते हैं।
पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। दिल का हाल तो खुदा ही जानता है, और मेरा दिल नहीं मानता है कि अपने दिल को तो तुम रहने ही दो। तुम्हारे दिल ने पहले ही कुछ कह दिया होता तो इस 4 दीवारी में 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने वाली तुम्हारी अपनी बेटी चंदा इस तरह धोखा ना दे पाती। कितना नजर आता है तुम्हें ये मैं भी देख रहा हूं। यही नजर जो इन पे रख रही हो अगर अपनी बेटी पे रख ली होती तो बेहतर ना होता। आज के बाद वाजिद साहब के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, समझी तुम? क्यों चाचू? लड़की होकर मैं अपने अम्मी अब्बू के खिलाफ चली गई, छुप के निकाह कर लिया, और वो लड़का होकर अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकता? बस अब बहुत हो गई। मैं कल ही उसके घर जाऊंगी और देखती हूँ कोई क्या करता है मेरा। नहीं, बिल्कुल तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। क्यों? क्यों नहीं करूंगी चाचू? बेटा इसलिए कि मैंने शेबी से वादा किया है कि जब तक वो अपने इस मामले को अच्छे तरीके से सुलझा नहीं लेता, मेरी बेटी मेरे पास, मेरे घर में रहेगी। हाँ तो ठीक है ना, बस रह ली आपके पास। अब आप उससे ये कहेंगे कि आप मुझे इस घर में एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उसे ऐसा कैसे कह सकता हूँ? क्या हो गया है चाचू? आप समझ ही नहीं रहे। वो वहाँ बहुत आराम से है, कोई टेंशन नहीं है उसे। वो सिर्फ आपकी मोहब्बत का फायदा उठा रहा है, या फिर बेवकूफ बना रहा है हम दोनों को। नहीं नहीं नहीं, वो किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। इधर आओ मेरे पास। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे बैठो तो सही, बैठो। मैं सच कह रही हूँ। सुनो। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। देखो तुम अपने माँ बाप के खिलाफ गई, जो होना था सो हो गया, लेकिन शेबी ने अभी अपने माँ बाप को राजी करना है। चंदा, जिंदगी तुमने गुजारनी है उनके साथ, उनके घर। इसलिए तुम्हारी खुशी और सुकून के लिए ये बहुत जरूरी है कि शेबी के माँ बाप तुम्हें दिल से कबूल करें। इसके लिए उसे थोड़ा वक्त दो। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? देख बेटा, तुमने कभी शेबी से लड़ना नहीं है। चंदा, ये जो मर्द होता ना, अगर इसका एक बार दिल खराब हो जाए और ये अना और जिद पे आ जाए तो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। लेकिन शेबी ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए तुमने इसी तरह अपने आंसुओं को उसके सामने बिछाए रखना है, ताकि उसका दिल तुम्हारे लिए मोम होता रहे। करोगे ना तुम ऐसा? अपने चाचू की इज्जत का ख्याल करोगे? शाबाश। हाय तेरी बदतमीज और घमंडी लड़की है। मुराद साहब अगर इसके साथ कोई पंगा किया ना तो तुम्हारे लिए मसला खड़ा कर सकती है। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करो। ये नहीं पीना, चाय पीनी थी मुझे। सुबह से चाय पिए जा रहे हैं, खाना भी नहीं खाया आपने। मुझे फिक्र हो रही है। अच्छा, आपको फिक्र है मेरी? क्या मतलब इस बात का? मुझे नहीं तो और किसे होगी? अच्छा, क्या?
साहिबा, मुझे याद नहीं पड़ता कि चंदा के मामले के सिवा आपने कभी मुझसे झूठ बोला। मैंने झूठ बोला आपसे? आज आप ना ही कमेटी देने के लिए गई थी और ना ही बाजार, तो गई कहां थी आप? मैं वहीं गई थी जहां का मैंने आपको बताया है। फिर झूठ। जहां तक मुझे याद है आपने भी आज तक मुझ पर शक नहीं किया इस तरह। साहिबा, बात को बदलने की कोशिश न कीजिए। क्या हो गया आपको? आप आज चंदा से मिलने गई थी। नहीं, मैं उससे मिलने नहीं गई थी, मेरा यकीन करें। आपकी ये बातें, आपका ये झूठ तकलीफ दे रहा है मुझे। टूटता जा रहा हूं मैं अंदर से। ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा कि मट्टी तले जाके सो जाऊं। मुझे ना तुमसे कोई बात करनी है ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है कि ताईजान से क्या बात की। मुझे शहाब सब कुछ बता चुका है। क्या बताया शहाब ने? बस रहने दो ना। अम्मी की इन हरकतों का सुनकर पहले ही मैं बहुत गुस्सा कर चुकी हूँ। सर दर्द से फट रहा है मेरा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। एक मिनट, ताईजान की हरकतें मैं समझा नहीं। यही तो मैं भी नहीं समझ सकी आज तक कि आखिर अम्मी को मसला क्या है मुझसे। क्यों खुश नहीं देख सकती हो मुझे, क्यों? चंदा, ताईजान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हैं, तभी तो वो शेबी की माँ के पास जाके मिन्नतें करती हैं कि वो तुम्हें कबूल कर लें। लेकिन वो लोग हैं कि अरे वो झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। वो उनसे बात करने नहीं चाहती हैं, उनकी बेइज्जती करने चाहती हैं, उनको नीचे दिखाने चाहती हैं। ये तुमसे शेबी ने कहा? हाँ। तो जो शेबी कह रहा है वो सच, और जो तुम्हारी माँ कह रही है वो झूठ। चंदा, तुम दुनिया की वाहिद लड़की हो जो अपनी माँ को छोड़ के बाहर वालों पे एतबार करे। एक्सक्यूज मी, वो कोई बाहर वाला नहीं है, मेरा शौहर है, मेरा अपना है, समझे तुम? चंदा, तुम क्यों नहीं समझती कि दुनिया में माँ से बढ़ के और कोई रिश्ता नहीं होता? भाई क्या शोर मचाया हुआ है तुम लोग? किस बात पे बहस कर? बहस मैं नहीं कर रही, ये कर रहा है मुझसे। क्यों भाई? अब्बू इसको समझाएं कि दुनिया में माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता। इस रिश्ते को वो अपनी अना और जिद के आगे खुद छोटा समझती है। ना उन्हें कभी अकल आई थी और ना कभी अकल आएगी। जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने मेरी। बर्बाद तो तुमने उन लोगों की जिंदगियां कर दी हैं। एक मिनट, तुम दोनों का दिमाग ठीक है? पागलों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों। और तुझे क्या जरूरत है इसके साथ बहस करने की? इस बेचारी की जिंदगी में पहले मुसीबतें कम है कि ऊपर से तेरा ये अंदाज। अबू से कहें कि ताईजान के बारे में मुझसे इस तरह बात ना करें। ये उसकी और उसकी माँ का मामला है, तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? जिंदगी भर मैं इन लोगों के मामला पे नहीं बोला, तू कौन होता है बोलने वाला? चलो बेटा, तुझसे भी एक रिक्वेस्ट है। देख, अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में रखा। अपने कमरे में जा, मैं देखता हूँ। जा शाबाश। अरे जा ना। क्या हो गया है तुझे? दिमाग काम करता है तेरा? कहा है कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, गुस्से को कंट्रोल कर लो। बस नहीं, बहस कर रहा। 2 मिनट के लिए आराम के लिए लेटा ही था कि आराम कर दिया सकूं। मच्छर वाला लोशन कहां है? सिगरेट तो देंगे। तुम कब से सिगरेट पीने लगे बाबा? बस शुरू कर दिया ऐसे। वैसे इंसान 2 ही वजह से सिगरेट पीता है। एक, या तो वो बहुत खुश हो, और दूसरा या उसे कोई बहुत टेंशन हो। वैसे मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें यकीनन कोई टेंशन है। अब जाहिर सी बात है, किसी की बहन ऐसा कदम उठा ले तो। क्या बकवास कर रहा है? बकवास? क्या ये सच नहीं तुम्हारी बहन घर से भाग गई है? क्या बोला है? बाबर, क्या बोला है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मेरा मतलब नहीं था। छोड़ मुझे, छोड़ दो, गलती हो गई है। समझा लो इसको, अगली बार जान से जाएगा ये। यार मैं वो मतलब नहीं था मेरा। चुप!
कौन है? कौन है? क्या हो गया है? खैरियत तो है? जैसे कमाल, आप लोग यहाँ कितनी चैन की नींद सो रहे। कभी किसी ने पूछा है क्या आजकल मैं चैन से सो पा रहा हूं? क्योंकि आप लोगों ने तो घर में रहना होता है ना, बाहर तो निकलते नहीं। बाहर लोगों के ताने तो मैंने सुनने। तो समझ नहीं आती, लोगों की बातों पर तो यहाँ किसी की नींद नहीं उड़ती। मेरे दरवाजा खटखटाने पर सब डिस्टर्ब हो गए। किस तरह बात कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। होश और आवाज खो दी है मैंने अपने। मैं अब मजीद लोगों के ताने नहीं सुन सकता, और मैं यही कहने के लिए आया था कि बस हम अब यहां नहीं रह सकते। यहाँ नहीं रह सकते? यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं और, लेकिन अब यहां इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। होश में तो हो, संभालो अपने आप को। अपनी छत छोड़ के कहां जाएंगे हम? ठीक, मैंने आप लोगों को अपना फैसला सुना दिया, अब आगे आप लोगों की मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिन हालात में हम यहां रह रहे हैं, अगर मेरे हाथ से कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, आप लोगों की होगी। क्या बात है बेटा? सुबह सुबह चेहरा उतरा हुआ है, परेशान हो? परेशान भी हूँ और डर भी बहुत लग रहा है। परेशान इसलिए हूँ कि समझ में नहीं आ रहा अम्मी उस अंगूठी का क्या करेंगी, और डर इस बात से लग रहा है अगर शहाब ने पूछ लिया अंगूठी कहाँ है तो क्या जवाब दूंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा चाचू। जाहिर है बेटा, अब तुम शहाब को ये तो नहीं बता सकती कि अंगूठी तुम्हारी माँ उठा के देखी। तो क्या करूं? बेटा अपनी माँ से पूछ लो। वो ही तो कर रही थी चाचू, दानिश को दोबारा भेज दी, लेकिन आपने देखा नहीं था कल रात को उसका रवैया किस तरह का था मेरे साथ। क्या उम्मीद रखूं उससे, क्या बोलूं उससे? चाचू ये काम आप करेंगे मेरा? आप जाएंगे अम्मी के पास? प्लीज मना मत कीजिएगा मेरी खातिर। बेटा देखो, अगर मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी माँ से पूछूंगा तो तुम्हें क्या लगता है? वो फौरन मान जाएगी कि अंगूठी उसने उठाई। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तुम अभी अपनी माँ को जानती नहीं हो, और अगर मेरे पूछने पर उसने भाई साहब के कान भर दिए तो फिर भाई साहब मेरे लिए मसला खड़ा कर देंगे। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी चंदा की खातिर, अपनी बेटी की इज्जत की खातिर भाभी साहिबा से पूछूंगा। चाचू अब बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरे पहले ये वाली खानी। नहीं खानी मैंने, दवा मैं उगता गया हूं इनको खा खा के। ऐसे कैसे चलेगा? डॉक्टर ने कहा पूरा कोर्स करना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब रात भर ठीक से सोए भी नहीं। जाहिर है, कैसे सो सकता है कोई? बाबुल की वजह से काफी परेशान रहा मैं। तो जब से यह हादसा हुआ है मैं घर में ही बंद हूं, लेकिन
बाबर तो घर से बाहर निकलता है, लोगों को फेस करता है, जवान खून है। कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी कोई गलती हो गई, कोई सान्या हो गया तो लानत है। मैं उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। तुम्हें लगता है वो समझ जाएगा? समझना पड़ेगा उसे। अब जो कल बात कह गया है वो मुमकिन है कि हम सबको छोड़ के कहीं और चले जाएं? नहीं, किराए के घर के बड़े अखराजात होते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र है कि अपनी छत दी हुई है, इज्जत रखी हुई है अल्लाह ने हमारी। इज्जत? बेटियां जब लड़खड़ाती हैं ना तो मुंह के बल खानदान गिरते हैं। हाँ चंदा, बस घर से निकल रहा हूँ यार, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। खबर ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया हो क्या? नीचे करो, नीचे कर।